यहां पर फिर से निर्भया जैसा कांड हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। सराय काले खां में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से राजधानी दिल्ली शर्मसार हुई है। महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। युवती के साथ 3 लोगों ने सराय काले खां इलाके में गैंगरेप किया। ओडिशा की रहने वाली लड़की के साथ दिल्ली में गैंगरेप हुआ। नौकरी की तलाश में यह लड़की दिल्ली आई थी और उसे तलाश थी नई संभावनाओं की, उसे तलाश थी नए अवसरों की, लेकिन राजधानी दिल्ली ने उसे दिया ऐसा दंश जो शायद वो जीवन भर कभी भूल न पाए। तीनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक तो कबाड़ी वाला है, गिरफ्तार आरोपियों में एक ऑटो वाला है, ऑटो वाला और कबाड़ी वाला। इस तरह के 3 आरोपियों ने मिलकर ओडिशा से नौकरी की तलाश में दिल्ली आई एक लड़की के साथ सराय काले खां इलाके में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ हो रही है। पीड़िता का दिल्ली एम्स में इलाज लगातार जारी है। पीड़िता की न केवल शारीरिक स्थिति बल्कि मानसिक स्थिति भी इस वक्त काफी ज्यादा नाजुक, काफी ज्यादा क्रिटिकल है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सराय काले खां इलाके में 3 लोगों ने मिलकर, 3 आरोपियों ने मिलकर निर्भया जैसे कांड को अंजाम दिया और ओडिशा से नौकरी की तलाश में दिल्ली आई एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। एक आरोपी कबाड़ी का काम करता है, कबाड़ी वाला है। दूसरा आरोपी ऑटो वाला है, ऑटो चलाने का काम करता है। इस तरह से इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर किस मानसिकता के कारण, किस कुंठित और दमित मानसिकता के चलते उन्होंने उस लड़की के साथ इस वारदात को अंजाम दिया, उस युवती के साथ इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। फिलहाल तीनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी, सवाल जवाब जारी। दूसरी तरफ पीड़िता का दिल्ली के एम्स में इलाज जारी। डॉक्टर्स का कहना है कि मेडिकल बुलेटिन सामने आने के बाद ही पता लगेगा कि जो पीड़िता है उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है या भी उन्हें लंबे वक्त तक इलाज की जरूरत है। इसी के साथ साइकोलॉजिस्ट की टीम भी और साइकेट्रिस्ट की टीम भी वहां पर मौजूद है और पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। मेरे सहयोगी राजू राज मेरे साथ जुड़ गए, सीधे राजू राज का रुख करते हैं। राजू राज, एक बार फिर से राजधानी दिल्ली शर्मसार हुई है। महिला सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। क्या स्थिति है ओडिशा से नौकरी की तलाश में आई उस लड़की की, और तीनों आरोपियों ने अब तक पूछताछ में क्या क्या कबूला? देखिए, तीनों आरोपियों ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए। दिल्ली पुलिस ने लगभग 700 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज कैमरा खंगाले और जहां से दिल्ली पुलिस को वो मोमेंट पता चला था उस जगह से लेकर आसपास सभी जगहों के सीसीटीवी खंगाले गए, जिसके बाद से ये तीनों आरोपियों को पकड़ा गया। तीनों आरोपियों के नाम प्रभु, प्रमोद और शमसूल है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से जो प्रभु है वो ऑटो चलाता है, शमसूल कबाड़ी का काम करता है और तीसरे आरोपी को जो भिखारी है, तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस हैवानियत के साथ इस संगीन वारदात को अंजाम दिया गया है वो कहीं ना कहीं आपको दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े करते हैं कि निर्भया कांड के बाद भी राजधानी दिल्ली ने सबक नहीं लिया। कई कानून बनाए गए, महिलाओं के प्रति कई चीजों को उजागर किया गया, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में आज भी महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस जगह पर लड़की को फेंका गया वहां से लेकर सराय काले खां तक कई किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। लड़की पैदल खून से लथपथ हालत में सराय काले खां तक पहुंची, लेकिन दिल्ली पुलिस का कोई भी ना तो पीसीआर, ना तो पुलिस को जानकारी मिल पाई, ना किसी शख्स ने उस लड़की की मदद की। लेकिन सराय काले खां के पास एक नेवी के ऑफिसर थे जिन्होंने लड़की को देखा और उसने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर लड़की का इलाज चल रहा है। हालांकि लड़की की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। बता दूं कि लड़की पढ़ी लिखी है, नौकरी की तलाश में आई थी, लेकिन नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से वो परेशान थी। इसलिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास वो रुकी हुई थी। वहीं से जब वो निकली तब इन तीनों ने लड़की को धर दबोचा और लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को जांच के दौरान लगभग 150 से ज्यादा चीजें
आपको ऑटो को खंगाला। उसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तीनों को पुलिस ने जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में लड़की का स्टेटमेंट भी ली है। हालांकि लड़की पूरी तरीके से स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने अपने एक महिला स्टाफ को एक समाज सेविका के रूप में लड़की के सामने पेश किया गया और वो उसका काउंसलिंग करते हुए तमाम जानकारी हासिल की, इकट्ठा की, तब जाके इन तीनों आरोपियों को पकड़ा गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजू राज आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।